सदर मुमलिकत से आलमी IMF वफ्द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, सेनेटर सलीम मानवीवाला और आला हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ्द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय जबरो तशद्दुद का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुबाहसे से खिताब। कहा, मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी आलमी इक़दाम ज़रूरी है। भारत कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जारहियत में 40 शहरी शहीद, 120 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए सिर्फ फ़ौजी तंजीबात को निशाना बनाया। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। रहमानी खेल मोड़ के करीब CTD का मुबैना मुकाबला। 3 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। 6 दहशतगर्द अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। दहशतगर्दों से दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस चौकियों पर हमले के मंसूबे बंदी मुकम्मल कर चुके थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ अता। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ अता किया। तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत वफाकी काबीना अरकान, सर्विसेज चीफ्स तकरीब में मौजूद थे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के वज़राए आला और गवर्नर्स भी आए। गैर मुल्की सफारतकार, आला हुक्काम और दीगर अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतही वफ़द भी तेहरान जाएगा। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई से भी मुलाकात होगी। ईरानी क़यादत को हालिया पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी और इलाकाई अमन व सलामती, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी, तजारती उमूर, सरहदी इंतज़ाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी क़यादत वज़ीर आज़म को अमेरिका ईरान जोहरी मुज़ाकरात पर एतमाद में लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल को भरपूर खराजे तहसीन। कहते हैं, सैयद आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में अफवाज की निडर होकर क़यादत की। मुसल्लह अफवाज ने मगरूर दुश्मन के खिलाफ तारीखी कामयाबी समेटी। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत घुटनों पर आ गया। मीडिया ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी और दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में एजाज़ मिलने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का नाम बहुत सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार है। बलोचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। भारत के साथ जंगबंदी की कॉल तीसरे फरीक के जरिए आई। भारत ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान से बराह रास्त बात नहीं की। दुश्मन दोबारा किसी भी किस्म की जारहियत की जुर्रत नहीं कर सकेगा। सीनियर अस्करी क़यादत की ऐवान सदर में गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अल्लाह की मदद हासिल रही। ग़ज़वा-ए बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि ग़ज़वा-ए बदर में रेत मिसाइलों की तरह दुश्मन को लगी। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं। भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने के अज़म का इआदा। मुल्क दुश्मन अनासर को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अस्करी क़यादत का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद इजहार तशवीश। भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ मुकामी सतह पर फितरी रद्दअमल के जन्म का शाखसाना करार। कोर कमांडर्स ने खित्ते में पायदार अमन के लिए मौसर बैनुल अक़वामी मुदाखलत पर जोर दे दिया।
مظلوم کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی اور انسانی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ بھارت سے 71 کے سانحے کا بدلہ لے لیا، مودی اب پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ بھارت کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، مودی نے گھٹنے ٹیک کر سیز فائر کی درخواست کی۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق میں آزاد کشمیر کے شہداء کے ورثاء میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاک بھارت جنگ کے نتائج بہت خوفناک ہو سکتے تھے، سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قوم نے دیا۔ خزدار کا واقعہ ناقابل برداشت ہے، بھارت کی پراکسیز باز آ جائیں، بھارت کی پراکسی وار سے متعلقہ لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، مغربی سرحد سے 40,000 لوگوں کو لا کر بسایا گیا، ملک کے مستقبل سے متعلق خصوصی کمیٹی بنائی جائے۔ سینٹ میں خزدار میں اسکول بس پر حملے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اراکین سینٹ نے یک آواز ہو کر کہا کہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کرا رہا ہے، عالمی برادری بھارتی اسپانسر دہشت گردی کا نوٹس لے۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے کہ نام نہاد ناراض لوگوں کو بات کرنے کی بجائے کچل دینا چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دہشت گردوں کو فیصلہ کن جواب دینے کا وقت آ چکا۔ شہری رحمان نے کہا کہ سانحہ خزدار کی کڑیاں بھارت سے ملتی ہیں۔ علی ظفر کی سانحہ خزدار کی شدید مذمت، ناقابل قبول قرار دے دیا۔ بھارت کے حملے اور سانحہ 9 مئی میں زیادہ فرق نہیں۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے تھے، جن وردیوں کی توہین کی گئی وہی جوان ملک کا فخر بنے۔ ملک ایسے سنبھالنا ہے کہ اس میں کوئی سیاسی وائرس نہ آئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سرگودا میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا فیک نیوز کی فیکٹریوں سے کردار کشی کی جاتی ہے، نوجوانوں کو پاکستان کا اصل بنیان مرصوص قرار دے دیا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آزادی کشمیر پر 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ مارکہ حق میں بھارت کو سخت ترین سزا دی گئی اور پاک فوج نے برتری ثابت کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا پاکستان کی عسکری حکمت عملی کئی دہائیوں تک بڑھائی جاتی رہے گی۔ پاکستان میں فوج عزت اور فخر کی علامت بن چکی ہے۔ گولڈن ٹیمپل پر پاکستان کے حملے کا بھارتی دعویٰ انتہائی مضحکہ خیز قرار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکی ناظم الامور نیٹالی بیکر کی ملاقات، دونوں ممالک کے تعلقات کے فروغ پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیز فائر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار قابل تعریف ہے، تنازعات کے حل میں امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط میں مزید استحکام چاہتے ہیں۔ چین، روس اور کینیڈا کی خزدار حملے کی شدید مذمت، چین کا شہداء کے لواحقین اور زخمیوں سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کا سخت مخالف ہے۔ روسی سفارت خانے نے سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا اور امید ظاہر کی کہ مجرموں کو منصفانہ سزا ملے گی۔ کینیڈا نے خزدار حملے میں شہید افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ کینیڈین ہائی کمیشن کے مطابق خزدار حملے میں بچوں سمیت کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ سینیٹر فیصل وافڈا نے دفاعی بجٹ بڑھانے اور فوج کی تنخواہیں دگنی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں پاک فوج نے کم وسائل کے باوجود بھارت کے خلاف مارکہ لڑا، فیلڈ مارشل نے بھارت میں سویلینز کو نشانہ نہ بنانے کا حکم دیا۔ بانی بی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات کے لیے پھر سے گرین سگنل، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں تو بانی بی ٹی آئی تیار ہیں، بانی سے ملاقات نہیں کرانے پر آئی ایم ایف شرائط نہ ماننے کی دھمکی دے دی، اپنی ہی پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ کو کرپشن الزام پر تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھانے پر غور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں چین نے افغانستان سے تعلقات بڑھانے کا کہا، تعلقات کئی سال سے ناظم الامور کی سطح پر ہیں، چاہتے ہیں تمام پڑوسیوں سے معاملات طے ہوں، دہشت گردی کے لیے سرزمین استعمال نہ ہو، دہشت گردوں کے دن گنے جا چکے، دہشت گردوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔
IMF वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुआशी इस्लाहात पर इजहार इत्मीनान। वफ्द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। सार्फिन को महंगी बिजली के झटके देने की तैयारियां। विफाक ने नेपरा से बिजली ₹1.26 यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। अवाम की जेब से अरबों रुपए निकाले जाएंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जून में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। दरख्वास्त 29 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा 35 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे के मुकाम का दौरा, रात तक फिनिशिंग वर्क करने की हदायत। लैंडस्केपिंग और खूबसूरत पौधे लगाने का भी कहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि काम के आला मियार पर कोई समझौता नहीं होगा। यूरेनियम अफजूदगी खत्म करने पर इसरार किया तो जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं अमेरिका का मकसद यूरेनियम अफजूदगी बंद कराना है तो कोई डील नहीं होगी। वो ईरान से जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक छीनना चाहते हैं। जोहरी प्रोग्राम और यूरेनियम अफजूदगी जारी रखेंगे। PIA का पेरिस के लिए बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान। लाहौर से पहली परवाज़ 18 जून को उड़ान भरेगी। हफ्तावार परवाज़ बुध के रोज़ रवाना होगी। परवाज़ के आगाज़ से हफ्तावार 3 बराह रास्त परवाज़ें ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएंगी। कराची किंग्स का PSL में सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने अहम मैच में शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए। जवाब में लाहौर कलंदर्स ने हदफ बआसानी हासिल कर लिया। दूसरे क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी। और बहेरा अरब में हवा के कम दबाव का सिस्टम बन गया। समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। ताहम पाकिस्तान का कोई भी साहली इलाका इस तूफान की जद में नहीं आएगा। पाकिस्तान की साहली पट्टी पर तूफानी हवाओं या तूफानी बारिश की तवक्को नहीं। तूफान की हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। सिस्टम कराची से 1075 किलोमीटर जनूब मशरक में मौजूद है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। तर्जमान अमरीकी महकमे खारिजा टीमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। पाकिस्तान और भारत में दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। अमेरिका की मदद ने पाक भारत जंग रोकने में किरदार अदा किया जो कि खुशाइंद है। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल हल करने की सलाहियत वापस आ गई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शदीद गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे, जबकि दादू और सिबी में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने की तवक्को।